हरे कृष्णा। जब भी अमावस्या शुक्रवार के दिन आते हैं तो उसे सुखी अमावस्या क्यों कहा जाता है। कहते हैं इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय जीवन के बड़े बड़े दुखों को दूर कर सकता है। घर में दरिद्रता, कर्ज, कलेश और अशांति सब कुछ इस एक दिन के व्रत और कथा से खत्म हो सकता है। लेकिन अगर इस दिन कुछ गलतियां हो जाए तो माता लक्ष्मी नाराज भी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताऊंगी जो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। बहुत समय पहले की बात है कि एक छोटी सी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान था। अपनी पत्नी गंगा के साथ रहता। रामू बहुत ही मेहनती था, लेकिन किस्मत उससे रूठी हुई थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उसके घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती थी। कभी अनाज की कमी, कभी बीमारी, कभी कर्ज। गांव वाले भी उसे ताना मारते थे। रामू, तेरे घर में जो दरिद्रता है ने डेरा डाल रखा है। रामू चुपचाप सह लेता, लेकिन उसकी पत्नी गंगा अंदर ही अंदर टूट रही थी। एक दिन गंगा रोते हुए बोली, हे भगवान, हमने ऐसा क्या पाप किया है जो हमारे घर में कभी सुख नहीं आता। उसी रात जब गंगा आंगन में बैठकर रो रही थी, तभी एक वृद्ध स्त्री उसके घर आके सामने आई। वह बहुत ही थकी हुई थी। उसने गंगा से कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा। गंगा के घर में खुद खाने को कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी आखिरी रोटी उस वृद्धा को दी थी। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी, तूने आज बहुत बड़ा पुण्य किया है। गंगा ने कहा, माँ, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं था। वृद्धा बोली, तेरे पास सबसे बड़ी चीज थी दया और सेवा भाव। इसी से मेरा दिल जीत लिया है। फिर वह बोली, धीरे से बोली, आने वाले शुक्रवार को अमावस्या है, उसे सुखी अमावस्या कहते हैं। उस दिन तुम व्रत रखना, माता लक्ष्मी की पूजा करना और ये कथा सुनना। तुम्हारे घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाएगी। इतना कहकर वह वृद्धा गायब हो गई। और फिर धीरे धीरे गंगा समझ गई कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि वह स्वयं ही माता लक्ष्मी का रूप थी। अगले शुक्रवार को अमावस्या आई। गंगा ने पूरे मन से व्रत रखा, घर को साफ किया, दीप जलाया और माता लक्ष्मी की पूजा की। और रामू ने भी पहली बार पूरे विश्वास के साथ पूजा में साथ दिया। रात को दोनों ने मिलकर सुखी अमावस्या की कथा सुनी और उनके घर फिर चमत्कार हुआ। धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। सूखी जमीन पर वे फसलें उगने लगी। कर्ज धीरे धीरे खत्म हो गया। घर में खुशहाली लौट आई। अब गांव वाले भी हैरान थे। जो रामू कभी गरीब था, आज वही सबसे सुखी और सम्मानित मनुष्य बन गया है। एक दिन वही वृद्धा फिर से उनके घर आई। इस बार रामू और गंगा ने उन्हें पहचान लिया। दोनों ने उनके चरणों में गिरकर कहा, माँ, आपने हमारे जीवन को ही बदल दिया है। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, ये सब तुम्हारे विश्वास, सेवा और श्रद्धा का ही फल है। जो भी मनुष्य इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है और कथा सुनता है, मैं उसे सुख, समृद्धि, धन, वैभव
सब उसके जीवन में भर देती हूँ और दुख, दरिद्रता और कलेश दूर कर देती हूँ। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन के बाद से गांव में हर कोई सुखी अमावस्या का व्रत रखने लगा और तभी से ये मान्यता है कि शुक्रवार की अमावस्या यानी सुखी अमावस्या माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम दिन है। जो भी इस दिन श्रद्धा और विश्वास से पूजा करता है उसकी घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए अब हम सुखी अमावस्या की कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा रानी धार्मिक एवं प्रजा की प्रेमी थी और राजा के महल में सामने एक साहूकार की हवेली थी। राजा की रानी एवं सेठ की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारी प्रजा से प्रेम रखती। एक रोज साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी के रोगने की आवाज आने लगी। स्त्री भारी विलाप कर रही थी। रानी ने हवेली में रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा, सेठ का पुत्र मर गया है, सो सेठ की पत्नी और लड़के की माँ दुखी है। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा को कहा कि महाराज, दुख क्या होता है। राजा को समझ नहीं आया कि रानी को कैसे समझाए कि दुख क्या होता है। रानी वापस बोली, महाराज, दुख क्या होता है बताओ। जब राजा ने रानी से कहा, तुम अपने कुंवर को महल में डाल दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को महल के नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गहरे के ढेर पर जा गिरा और उसको खरोच तक नहीं आई। रानी ने अपने कुंवर को नीचे आते हुए देख रही थी और कुंवर को गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से वापस पूछा, महाराज, दुख क्या होता है बताओ। उस समय पड़ोसी राज्य के राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे और राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस्या माँ की कृपा से लड़ाई जीतकर राजा घर आया। अब राजा को भी आश्चर्य होने लगा कि क्या कारण है कि उसी समय महारानी महाराज के पास आई और वही प्रश्न दोहराने लगी कि दुख क्या होता है। अब राजा भी सोच विचार में पड़ गया कि रानी को दुख के बारे में कैसे एहसास दिलाया जाए। राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि अब हम और तुम गंगा जी की यात्रा करने जा रहे हैं। वहाँ गंगा की धारा में मैं कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी की और आवश्यक सामान व रास्ते में भोजन की सामग्री का प्रबंध कर यात्रा के लिए प्रस्थान किया। कैलाश पर भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि सती, आज मैं कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन करने जाऊंगा। शिवजी ने बकरे व पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। इतने में ही राजा रानी की सवारी आई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी को देखा तो राजा से कहा, हम यही थोड़ी देर जलपान और विश्राम कर उसके पश्चात ही आगे बढ़ेंगे। राजा रानी ने वहाँ जलपान किया और उसके बाद राजा पानी पीने लेने के लिए बावड़ी में गया। उस समय बकरी का रूप धारण किए पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया शिवजी से पूछा कि स्वामी, इस रानी को दुख देखा है, मगर इसे दुख क्यों नहीं मिलता। रानी ने बकरी की मनुष्य की भाषा में बोलते हुए देखा और उसने गौर से सुना।
और सुनने लगी। बकरा शिवजी बोले, सती, यह रानी पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और इसने सुख नाम की अमावस्या का व्रत किया था। इस जन्म में रानी बनी है और सुख का आनंद ले रही है। सती, यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने उनकी बात सुनी। तभी राजा पानी लेकर आया तो रानी ने राजा को वह सारी घटना सुनाई और वापस अपनी नगरी को चले आए। राजा ने अपने राज्य में प्रजा को सुखी अमावस्या के व्रत करने की आज्ञा दे दी। राजा हर अमावस्या माँ की पूजा करना और कथा करना, ये व्रत जिस दिन शुक्रवार को अमावस्या हो उसी रोज से परमेत करे। 21 अमावस्या तक व्रत करे। पहले 5 गेहूं लाल कपड़ा दान करें और फिर 5 अमावस्या मूंग और उसके बाद 5 अमावस्या चना और बाद में 5 अमावस्या मक्का और अंत में 21वें अमावस्या को चावल ये दान करें। दान में जैसा रंग अन्न का होगा वैसा ही रंग का कपड़ा दक्षिणा दान करें। व्रत के रोज गाय को हरा चारा और ब्राह्मण को भोजन या दक्षिणा देवे। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक व्रत करेगा अमावस्या माता और भगवान शिव की कृपा से दुख से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करेगा। बोले शिव शंकर भोले भंडारी की जय हो। बोले अमावस्या माता की जय हो। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।